वसंत के अवसर पर दुनिया की सबसे सुंदर दिखने वाली धरती माँ भारती को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आज तो आपकी बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। वैसे बहुत सारे लाभ सरस्वती पुराण नामक एक ग्रंथ में लिखे हैं, यद्यपि मैं नहीं कह सकता कि ये 18 पुराणों में कहाँ है, परंतु ठीक है, लिखे हैं तो अच्छा ही लिखा है। जो लिखा होता है सो अच्छा ही लिखा होता है। लेकिन मैं जिस रूप में सरस्वती माँ को देखता हूँ वह रूप आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अविरलता, निर्मलता, सततता, यह है सरस्वती का स्वरूप। शांत है, निर्मल है, अविरल है, लगातार वह बहती रहती हैं, लगातार वह कार्य करती रहती हैं। इसलिए मां सरस्वती का धरती पर जो रूप है वो सरस्वती नदी है। सृष्टि बनी, बड़ी सोनी सोनी थी, सिर्फ एक ओम नाम का शब्द था। इस सृष्टि के अंदर कोई स्पंदन नहीं था, रुचि, आकर्षण, प्रेम, संगीत, शब्द कुछ भी नहीं थे। और ऐसे में मां सरस्वती का अवतरण होता है और पूरी सृष्टि स्पंदित हो जाती है। इसीलिए वसंत माह की पंचमी को ही मां सरस्वती का दिन मनाया जाता है। पूरी सृष्टि कलामय हो जाती है, सुंदर, और उसके साथ साथ शब्द का अवतरण होता है। ये शब्द ब्रह्म बनता है। आप ब्रह्म और सरस्वती के संबंध मत जाइए, वो सब छोड़िए। जो असल बात है वो है, और वह यह है कि जो सरस्वती मैया का उपासक होता है उसके शब्द बहुत अच्छे होते हैं। वो कला का उपासक होता चला जाता है, कला में प्रवीण होता चला जाता है। और उनके जिस बीज मंत्र को मैं आपको बताऊंगा, उसका उपासना करने के बाद मां सरस्वती की कृपा से वह व्यक्ति स्वस्थ भी होगा, आकर्षक भी होगा, उसकी वाणी में बड़ा ओज और जोश आना प्रारंभ हो जाता है। मां सरस्वती के इस मंत्र से विद्या में अभिरुचि उत्पन्न होती है और साथ ही साथ विद्या में प्रवीणता भी प्राप्त होती है। चाहे वह कला की विद्या हो या विज्ञान की विद्या हो, ऐसा व्यक्ति लगातार अच्छा चिंतन करते हुए कुछ नया अपने जीवन में करता है। इसलिए मां सरस्वती का पूजन जरूर करना चाहिए और अपने निश्चित समय पर करना चाहिए। समय मैं बताऊंगा। मां ने जिस यंत्र को छुआ उसका नाम था वीणा, और उसको छूते ही जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वो था सा। तो जहां सृष्टि का प्रथम शब्द है ओम, वहां कला का, भाषा का प्रथम शब्द है सा। जिन लोगों के बृहस्पति कमजोर होते हैं उनको बहुत ज्यादा विद्या हासिल नहीं होती, और जिस व्यक्ति का बुद्ध कमजोर होता है उसकी बुद्धि भी कमजोर होती है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, परंतु यदि बुद्धि अच्छी नहीं है तो उस ज्ञान का सकारात्मक प्रयोग आप कभी नहीं कर सकते। तामसिक अथवा राजसिक होकर रह जाएंगे, या फिर कुंद दिमाग, सुना है कुंद दिमाग मतलब खुटल दिमाग वाले होकर रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ही बहुत कुछ नहीं होता है, समझना, गुनना और सही समय पर दिमाग को ऐसा करना कि आप उसका प्रयोग कर सकें, ना ज़्यादा बोलें ना कम बोलें। ये मां सरस्वती की पूजा आपको दे सकती है। और शब्द है ऐं। यदि आप इस दिन सरस्वती मां का पूजन करते हैं तो फिर ऐं शब्द से करें। कमल गट्टे की माला हाथ में ले लीजिएगा, और ऐसे नहीं 2 4 10 20 करके छोड़ दिए, या करे तो 1000, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी आपका वहां था नहीं, चित्त आपका स्थिर नहीं था। एकाग्र चित्त होकर आपको यह मंत्र का जप करना है। वृत्तियां नियंत्रित होनी शुरू हो जाएंगी। जी हां, क्षिप्त से विक्षिप्त की ओर बढ़ता है, विक्षिप्त से एकाग्रता की ओर बढ़ना व्यक्ति प्रारंभ कर देता है। ये योग की अवस्थाएं। तो आपने कमल गट्टे की माला ली और लगातार इसको करते चले जाइए। गति वही होगी जो मैंने अभी आपको बताई, और ये स्वर उतना ही दीर्घ में, ऐसे नहीं कुछ पता ही नहीं चलना ना सरस्वती को ना आपको। तो नाभि से गूंजमय आवाज, जैसे नाद बोलते हैं, उसके साथ ये जप आपको करना। और देखिए, यदि आपने इस दिन से प्रारंभ करके 1 वर्ष तक इसको लगातार कर लिया तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी भाषा अच्छी होगी, और आप अपने ज्ञान और बुद्धि में तारतम्यता बिठा सकेंगे। नेचुरली आप विलक्षण हो जाएंगे।
एक अलग सी और अजीब सी पूजा बताऊं। ये पूजा साधक लोग करते हैं, यदि आप कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके गुरु हैं तो क्या कहने, उनके पास जाइए, हल्दी और चावल ले आइए, ठीक, अगर ये कर सकते हैं। दूसरा रास्ता भी बता रहा हूं, हल्दी चावल ले आइए, ठीक, उसे मिक्स कर लीजिएगा। अब आपको जो मुहूर्त मैं बताऊंगा उस मुहूर्त में क्या करना है, और बहुत सारा चावल मत ले आइएगा। क्यों बहुत सारा नहीं लाना, ये बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको क्या करना है, चावलों को बिखरा लीजिए, और ये अक्षत होने चाहिए, यानी टूटा चावल नहीं चाहिए। और आपने अब अग्निकुंड प्रज्वलित कर लिया। अब आप क्या करेंगे, ओम ऐं स्वाहा, ओम ऐं स्वाहा, एक चावल उठाइए और डाल दीजिए, फिर एक चावल उठाइए डाल दीजिए। इसलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा मत नहीं आना, कई दिन निकल जाएंगे नहीं तो। जितने भी चावल उस थाली में रखे हैं जो आप गुरु प्रसाद के रूप में लाए हैं, उसमें हल्दी मिला के आपने रखा है, उन सभी चावलों से आहुति आपने कर देनी है। ओम ऐं स्वाहा, मन शांत रखे रहिए, बिल्कुल शांत रखे रहिए। बस जो मन की इच्छा है वह जरूर भगवान के सामने प्रकट कर दीजिए, लेकिन मन शांत रख के पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे करते रहिए। कटोरी रख लीजिए या थाली रख लीजिए, टूटा चावल छोड़ते जाइएगा और ऐसे ऐसे ओम ऐं स्वाहा। बहुत सिंपल सा है मंत्र, बहुत ही सिंपल है, कर दीजिए। मान लीजिए अब गुरुजी नहीं है, आप क्या करें, या हैं तो आप उनसे नहीं ला सकते, फिर क्या करें। आप चावल ले लीजिए, हल्दी मिला लीजिए और विष्णु देव को प्रणाम कीजिए, भगवान विष्णु को प्रणाम कीजिए, और फिर इस मंत्र का से आप आहुति दे दीजिए। किसी कारण से आप आहुति नहीं दे सकते, तब क्या करें, चावलों में हल्दी मिलाकर आप दूसरी जगह दूसरी कटोरी में रखते जाइए, लेकिन फिर स्वाहा नहीं कहेंगे, ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं, ठीक, और वह किसी गरीब को दे दीजिए। कुछ हिस्सा उसमें घर में जरूर रख लीजिएगा। खास तौर से जब भी आप शुभ कार्य या मंगल कार्य के लिए निकले, उसको कागज में लपेट के या पोटली में करके अपनी जेब में रख कर निकलिएगा, और देखिए आपका काम बनेगा। एक काम और कर सकते हैं आप, और आप गुरु मंत्र 9:16 सुबह से लेकर 12:35, ये वो समय है जिसमें आपको माँ सरस्वती का पूजन करना है। 9:16 से लेकर 12:35 के बीच में ही माँ सरस्वती का पूजन होगा। तो सामान्यतः जो पूजन आप करते हैं वह करते रहिएगा, लेकिन जो मैंने बताया इन मंत्रों का जप अवश्य कर लीजिएगा। खास तौर से जो आजकल का गोचर चल रहा है और जिस गोचर से बृहस्पति प्रभावित चल रहा है, यहाँ ये पूजा करने से आपको उस बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त होने लगेंगे। अन्यथा उस बृहस्पति की कमी की वजह से मानसिक कलह कलेश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अर्थ उपार्जन में भी परेशानी आएंगी, घर में भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो आप ये ज़रूर करिए, और साथ ही साथ हो सके तो अपने शिक्षक को कुछ उपहार अवश्य दीजिएगा, या आपके जो गुरु हों, चाहे आप कलाकार हैं तो जो आपके गुरु हैं, या कोई आध्यात्मिक गुरु हैं, या कोई आपके विधा के गुरु हैं, उनको भी सम्मान अवश्य दीजिएगा। किसी भी रूप में वो सम्मान प्रेषित हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, ये ज़रूर कर दीजिएगा। तब माँ सरस्वती की पूजा पूर्ण होती है। लेकिन प्रमुख वही है जो मंत्र का जप मैंने बताया, तो वह जप इस समय में अवश्य होना चाहिए, और वह हवन इस समय में अवश्य होना चाहिए, और साथ ही साथ ये दान भी इस समय में अवश्य होना चाहिए। स्नान, दान, जप, ध्यान के बिना तो कोई पूजा पूरी हो ही नहीं सकती। तो आप माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और माँ सरस्वती का जो सही रूप है, कला का रूप, शुद्धता का रूप, पवित्रता का रूप, अविरलता का रूप, लगातार बहते रहने का रूप, गंदगी को अपने अंदर ना समेट के गंदगी को छोड़कर आगे निकल जाने का स्वरूप, इस स्वरूप को अपनाइए और जल की इज्जत करना सीखिए। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।